रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके फरामीन हमारे लिए मशअल राह है। आपका एक एक फरमान निहायत कीमती है और आपने कोई भी बात कभी ऐसी नहीं फरमाई जिसमें कोई खैर का पहलू ना हो या किसी शर से खबरदार ना किया गया। नपे तोले अल्फाज लेकिन मफहूम का, मानी का, अमल का एक समंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। सीरत के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो पहलू जिन्हें अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जानते हैं कि हम जिस माशरे में रहते हैं अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है। हमारी रिश्तेदारियां, हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना अक्सर व बेशतर जो है वो मुसलमानों के साथ है। और ये हदीस है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें मुसलमानों के साथ जो एक मुसलमान का रवैया होना चाहिए उसकी रहनुमाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तीन बातें हैं और मुख्तसर जामे बातें हैं, मैं सिर्फ तर्जमा आपके सामने रखता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नकसत सदक़तुम मिन माल, कि सदके से कभी माल कम नहीं होती। ये वो आफाकी सच्चाई है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफा बकरी का गोश्त आया या बकरी ज़िबा की, तो मैंने वो तकसीम किया तो एक उसकी दस्ती बच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस गोश्त का क्या किया है, तो फरमाने लगी कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सारा तकसीम कर दिया है, एक दस्ती बच गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बची है यही असल में रह गई है, बाकी तो सारा का सारा जो है वो बच गया है, महफूज हो गया। तो मा नकसत सदक़तुम मिन माल, इंसान जब अल्लाह के लिए देता है, हकीकत ये है कि हमारे बहुत सारे और जज्बात जब हम देते हैं तो साथ शामिल हो जाते हैं। अगर खालिसतन अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हम दें, उसकी जो खुशी इंसान को इस दुनिया में होती है, इंसान सारी दौलत लुटा के भी वो इत्मीनान और सुकून इंसान हासिल नहीं कर सकता। बस ये है कि जितना इखलास उसके अंदर पैदा कर लें, ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, कि जो बंदा किसी इंसान को मुआफ कर देता है, अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता है। ये नहीं हो सकता कि इंसान अल्लाह के लिए किसी को मुआफ करे और उसकी इज्जत के ऊपर हरफ है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से ये बताया है जो इज्जत देने वाला है, कि जो बंदा किसी मुसलमान भाई को मुआफ कर देता है, अफ़्व दरगुजर से काम लेता है, अल्लाह उस बंदे की इज्जत बढ़ाता है। मैं और आप सारे इज्जत के पीछे ही भाग रहे हैं कि ये हमें इज्जत मिल जाए, मुआशरे के अंदर एक मकाम मिल जाए। तो ये ऐसा उसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर आप इज्जत लेना चाहते हैं अल्लाह के यहां भी और लोगों के यहां भी, तो उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप अफ़्व दरगुजर से काम लेना शुरू कर दें, मुआफ करना शुरू कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत अता करेगा। और तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह,
जो बंदा अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह उसको ऊंचा करे। ये कन्फर्म सच्चाई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। हमें ये तीनों बातें जो बड़ी जामे और माने हैं अपने पल्ले बांधनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इनके ऊपर अमल करें। सच्ची बात है, मैं तो खुद बड़ा कोहताकार हूं, लेकिन हम सब की जो परेशानी वाली हालत है ना, वो ये है कि हम सुनते भी बहुत कुछ हैं, सुनाते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन अमली तौर पर जब उसको लागू करना होता है ना, तो हम फेल हो जाते हैं। कोशिश कीजिए कि इस हदीस को अपनी जिंदगी के अंदर लागू करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे।